The first chapter is the living world. Living is a life is a unique प्रॉपर्टी होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। केमिकल रिएक्शंस काफ़ी होती हैं जिनमें ग्रोथ भी देखने को मिलती है, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, अडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन। ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, अदर कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ जो हमारे लिविंग बीइंग हैं इन्हें डिज़ाइन करते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर। हमारे अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर ज़्यादा हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। कॉन्सियसनेस पाए जाते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी भी ईटीसी देखने को मिलता है। मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट, सारे सबको फंक्शनिंग करने के लिए हाईली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिसे प्रॉपर काम करते रहें। रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है लिविंग बीइंग की, बिकॉज सम ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस बट स्टिल आर लिविंग। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते लेकिन फिर भी वो लिविंग बीइंग है, उनमें लाइफ होती है। जैसे एग्जांपल म्यूल्स, इनफर्टाइल ह्यूमंस, ईटीसी। आइडेंटिफिकेशन इज द फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए पहले उसका करेक्ट नेम फाइंड करना पड़ता है, फिर उसका प्लेस, ऑर्गेनिज्म कौन सी प्लेस पे पाया गया, फिर उसको सिस्टम ऑफ किस सिस्टम में ये बेस्ट एडजस्ट हो सकता है, किस सिस्टम का पार्ट है। इज डन विद द हेल्प ऑफ कीज। उसके कीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं। दिस इज कैरीड आउट बाय डिटरमाइनिंग सिमिलरिटीज विद ऑलरेडी नोन एज ऑर्गेनिज्म। उनमें जो प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से ही जो हमारे रिसर्च में है सारे ऑर्गेनिज्म, उनमें से क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिससिमिलरिटीज़ है, उस हिसाब से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। नॉमेनक्लेचर is the science of providing distinct or proper names to organisms so that they can be easily recognized and differentiated from others. नॉमेनक्लेचर जो है साइंस के ऐसे साइंटिफिक नेम है इस तरीके का प्रोवाइड होता है कि जो अदर नेम्स उसके ना हो, यूनिक नेम हो, जैसे जिन्हें इजीली मतलब डिफ्रेंशिएट किया जा सके अदर से, और पूरे वर्ल्ड में जिसका यूनिक नेम हो। क्लासिफिकेशन इज द प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन कैटेगरीज according to a particular system which is based on certain easily observable fundamental characters and in a conformity with a nomenclature system. क्लासिफिकेशन उसके प्लेस के, ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप का है, ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी, इस सब के अकॉर्डिंग उसकी इजीली उसे ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। उसकी फंडामेंटल कैरेक्टर्स को के हिसाब से उसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है, फिर उसे इस हायरार्की में मेंटेन किया जाता है, उस कैटेगरी में रखा जाता है। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप्ड बाय कैरोलस लिनियस। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर को क्लासिफाई कैरोलस लिनियस ने किया था, अ स्वीडिश नेचुरलिस्ट। कैरोलस लिनियस जो स्वीडिश नेचुरलिस्ट है। According to this system, each organism is given only one name consisting of two words. बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में टू वर्ड्स को कंसिस्ट किया जाता है। द फर्स्ट वर्ड इज जेनरिक नेम, सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसिफिक नेम इंडिकेटिंग द स्पीसीज एंड द राइटिंग द विद अ स्मॉल लेटर। अगर हम हैंड राइटिंग से लिखते हैं तो उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। बोथ वर्ड्स अनराइटिंग इटैलिक्स एंड अंडरलाइंड, और दोनों वर्ड को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, जेनरिक नेम को भी और स्पेसिफिक नेम को। लिनियस डिस्क्राइब
5,900 species of plant in his book Species Plantarum 1753, and 4,326 species of animals in Systema Naturae 1758. Systemic is a science that deals with diversity of organisms and their comparative and evolutionary relationship and grouping of organisms at every level of classification, right from species to the kingdom. All living organisms are classified into various groups based on the characteristic according to the principle of identification, nomenclature, and classification. This branch of study is known as taxonomy. सभी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कुछ बेसिस पे कुछ ग्रुप में किया जाता है, कुछ कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, जिसके कुछ सिद्धांत या प्रिंसिपल हैं जिन्हें पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, फिर नॉमेनक्लेचर किया जाता है, फिर क्लासिफाई किया जाता है, फिर ब्रांच ऑफ स्टडी उस स्टडी को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। इस ब्रांच की स्टडी को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। टेक्सोनॉमी हायरार्की आल्सो कॉल्ड लीनियस हायरार्की। टेक्सोनॉमी हायरार्की को हम लीनियर हायरार्की भी कहते हैं या उस नाम से भी जानते हैं। एज अ प्रपोज्ड बाय लीनियस, इसको भी लीनियस ने ही प्रपोज किया था। इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म in a definite sequence of categories, taxonomic categories, in a descending order starting from kingdom and reaching up to species, or an ascending order from species to kingdom. किंगडम टू स्पीसीज का डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं, कैरेक्टर्स जो है डिक्रीज होते जाते हैं, और स्पीसीज टू किंगडम जो है इनमें कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज रिफर्स टू एज टेक्सॉन, प्लूरा, टेक्सा, which is a unit of classification and represent an level of grouping of organisms. The common categories are species, a group of individuals with similar morphological characters. A group of individuals similar morphological character which are able to breed among themselves or produce their own kind. Genus, the first higher category above the species level. पहली हायर कैटेगरी स्पीसीज लेवल पर जीनस होती है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज विच आर रिलेटेड एंड हैव फॉरएवर कैरेक्टर्स इन कॉमन एज कंपेयर टू स्पीसीज। फैमिली, इट इंक्लूड one or more related genera differentiated from other related families by certain characteristic difference. Order, an ensemble or family resembling one another to few characters. These characters are less similar as compared to character of many genera placed in a family. Class include one or more related order, एक से ज़्यादा ऑर्डर जो रिलेट करते हैं उन्हें क्लास में रखा जाता है। फाइलम, डिवीज़न, एनिमल्स के लिए फाइलम वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, ऑफ डिवीज़न के लिए डिवीज़न प्लांट के लिए। It includes all organisms belonging to different classes having a few common characters. Botanists use the term division for phylum. Kingdom, it includes all organisms. Kingdom जो है सभी organism के लिए, सभी organism का higher category
taxonomic group है that share a set of distinguished common characters. Plants are put in plant kingdom while animals are included in animal kingdom. This is the higher taxonomic category. ये टेक्सोनॉमिक में सारे टेक्सोनॉमिक में सबसे हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम है. द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स इन द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप डिक्रीजेस फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम. स्पीसीज टू किंगडम जाने पर मेंबर्स के सिमिलर कैरेक्टर्स जो हैं डिक्रीज होते हैं. नंबर ऑफ अ स्पीसीज आर मोस्ट सिमिलर वाइल दैट ऑफ अ किंगडम शेयर लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर. एक स्पीसीज मोस्ट सिमिलर वाइल दैट अ किंगडम शेयर लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स. Technique, procedures, and stores information that are useful in identification and classification of organisms are called taxonomic aid. Important taxonomic aid: herbarium, zoological park, botanical garden, museum, or case. A collection of plants that usually has been dried, pressed and preserved. हर्बेरियम में हम यूजुअली ड्राइड, प्रेस एंड प्रिजर्व करते हैं. ये लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड में क्यों में पाया जाता है. वर्ल्ड में लार्जेस्ट हर्बेरियम है क्यों में. जूलॉजिकल पार्क ये एक्सटिंक्ट कंजर्वेशन में आता है. कैप्टिविटी, ब्रीडिंग एंड इंडेंजर्ड एनिमल्स. हेल्प टू स्टडी वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर फूड हैबिट्स. स्टडी में भी हेल्प आती है. जूलॉजिकल पार्क में लोग जाते हैं घूमने के लिए और वाइल्ड एनिमल्स भी वहाँ देखने को मिलते हैं और उनकी हैबिटेट को भी रिजर्व करने की कोशिश करते हैं. उन्हें वही क्लाइमेट प्रोवाइड किया जाता है. बोटानिकल गार्डन अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट मेंटेन्ड फॉर रेफरेंस. लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन इन द मॉस्को. लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन मॉस्को में है. मोस्ट फेमस बोटेनिकल गार्डन रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यों में है. म्यूजियम अ प्लेस यूज अ स्टोरेज, प्रिजर्वेशन एंड एग्जिबिशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल हिस्ट्री. म्यूजियम में एक स्टोरेज की जगह होती है जिसमें प्रिजर्वेशन होता है. एग्जीबिशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जहाँ सारे ऑब्जेक्ट्स को एग्जीबिशन के लिए रखा जाता है. नेचुरल हिस्ट्री होती है उसकी. आर्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और नेचुरल एंटिक्विटीज़ होती हैं. प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नॉट ओनली अबाउट लोकल फ्लोरा एंड फौना बट आल्सो अदर एरियाज. म्यूज़ियम में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ओनली लोकल फ्लोरा की ही नहीं, फौना बट आल्सो अदर एरियाज की भी. क्यूज गिवन अ जॉन रे. केस का नाम दिया था जॉन रे ने. दिस स्कीम इज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट. केस को यूज़ किया जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट के लिए एंड एनिमल्स के लिए बेस्ड अपॉन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज. इट इज़ अ dichotomic table of alternate characters known as couplet. Each character of couplet is called as lead. जैसे दो कपलेट होते हैं, हम में से उनमें एक सिलेक्ट करना होता है. फिर आगे एक लीड प्रोवाइड की जाती है. फिर उनमें सेलेक्ट
एक दोनों में से एक सिलेक्ट करते हैं। ऐसे सिमिलरिटीज़ को हम एक तरफ चुन लिया जाता है और डिससिमिलरिटीज़ को अलग कर लेते हैं। सेपरेटेड कीज आर यूज्ड फॉर एच कैटेगरी। सारी कैटेगरीज को ऐसे ही आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसे क्लासिफाई किया जाता है। मोनोग्राफ, इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन एनी वन टेक्सॉन। मोनोग्राफ में एक पूरे टेक्सॉन की इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफाइंग स्पीसीज इन एरिया, ये किस एरिया में आइडेंटिफाई किया गया। फ्लोरा, अकाउंट ऑफ हैबिटेट, इसका हैबिटेट क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ गिवन एरिया, ये कौन से एरिया में कितना फैला था। और कैटलॉग सम अदर्स यूजफुल टेक्सोनोमिक ऐड, इसका टेक्सोनोमिक ऐड क्या है, यूजफुल। सम अदर्स कैटलॉग्स में आते हैं। अब हम लगाएंगे एमसीक्यूज। 1 चैप्टर्स पे मिनिमम 100 एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ लिविंग। टॉपिक व्हाट इज़ लिविंग से फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द बिलो गिवन पॉइंट आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। तो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ है इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 2, in plant growth are occur continuously, whereas in animal it occur. तो ऑप्शन बी is correct, continuously only up to a certain age. Question 3, match column first with column 2 and select the correct option from the codes given below. Planaria 1 का 4 to regeneration fungi, asexual स्पोर और फ्रेगमेंटेशन भी पाए जाते हैं। ईस्ट में बर्डिंग होती है। अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है। तो इसका करेक्ट थर्ड का बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।